सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लगातार सामान्य हिंदी का क्लास कर रहे हैं। 3 टॉपिक पहले कर चुके हैं। आज का चौथा टॉपिक है। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, खासकर समीक्षा अधिकारी के लिए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यह टॉपिक पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी है और आने वाला यूपीपी री एग्जाम में भी ये प्रश्न आने वाला है, उसके सिलेबस में भी शामिल है। आज हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा यानी व्याकरणिक नियम और प्रश्नों का कुछ अभ्यास करेंगे। पिछली बार 58 में 60 आया था। जितना मेहनत किया था कि उस बैच से काफी प्रश्न आया था। बहुत से लोगों ने तो अफवाह उड़ा दिया कि पेपर ही आउट करा दिया। तो भैया ऐसी अफवाह मत उड़ाइए, मेहनत को देखिए, पेपर को देखिए, उसके बाद समझिए कि इस मेहनत से अगर आप भी मेहनत करेंगे तो 58 60 में 60 आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पिछली बार टारगेट 60 में था 60 था, वही इस बार भी टारगेट है। बस आप साथ में मेहनत करते रहेंगे तो कुछ भी संभव है। समीक्षा अधिकारी की संपूर्ण तैयारी यानी हिंदी की पूरी पूरी गारंटी है। बाकी जितना हो सकेगा ज्यादा ज्यादा मैं करूंगा, बिल्कुल निःशुल्क है। आप तैयारी करिए। जहां लोग हजारों हजारों रुपया रख करके रिपीटेड प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, वही घटना चक्र, वही आदित्य पब्लिकेशन घुमा फिरा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वहां से अलग दिखेगा। यहाँ PYQ तो मैं कराता ही हूँ, साथ ही साथ ऐसे नए प्रश्नों को भी बनाता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो नहीं जुड़े हैं, वो फटाफट जुड़ जाए इस चैनल पर, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर है। और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि वहां पे होने वाले जीएस और हिंदी के क्विज का भी फायदा उठा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी को पता है 6 टॉपिक है ही, जिसमें से विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, वाक्य वर्तनी शुद्धि हो चुका है। आज का चौथा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे बढ़ते हैं। व्याकरणिक नियम की बात करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो बहुत कुछ इसमें नहीं है। व्याकरण में इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई नियम बहुत नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब ही होता है गागर में सागर भरना। कैसे, देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के माध्यम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के माध्यम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास होता है, जिससे किसी वक्ता द्वारा कही या बोली गई बात सामसिक रूप से संक्षिप्त संक्षिप्त और सारगर्भिक रूप से अधिक प्रभाव उत्पादक हो जाती है। वही श्रोता, सुनने वाला भी भाषा की सटीक और कलात्मकता से प्रभावित, अभिभूत व चमत्कृत होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि सुमित बहुत आगे की बात सोचता है, तो यहाँ शब्द व समय अधिक खर्च होता है। किंतु यदि वह यह कहे कि सुमित अग्र सोची है, यह कहे कि सुमित अग्र सोची है, तो यहाँ शब्द व समय कम तो खर्च होता ही है, साथ ही भाषा भी चमत्कृत, अधिक प्रभावी तथा सटीक हो जाती है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने की भावना और परंपरा काफी पुरानी है। गंभीर विषयों का प्रतिपादन संक्षिप्त रूप में सूत्र शैली में प्राचीन काल से होता आया है। संधि और समास को व्याकरण में स्थान इसी कारण मिला हुआ है। आधुनिक यानी वर्तमान युग में भी संक्षिप्त भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कम से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना या प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग इस आकांक्षा की पूर्ति में काफी सहायक सिद्ध होता है। बस यही है और बाकी बहुत कुछ नहीं है व्याकरण के तहत। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द न केवल संक्षिप्त भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सारांश लिखने की कला में भी सहायता प्रदान करता है। जैसे मुख्य परीक्षा में आता है, RO में भी और PCS में भी, तो ये उसमें भी लाभदायक होता है। हिंदी में अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग होता है, वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया व्याकरण की बात। अब चलते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभ्यास 1 के तहत। उसके बाद अभी इसका लंबा चलेगा, इसमें 7-8 क्लास आपका लूंगा ताकि आपका प्रश्न यहां से बाहर न जाए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। बहुत ही फेवरेट है, आयोग का पसंदीदा वाक्यांश यहां पर आपके सामने दिख रहा है। जिसके सिर या शेखर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर। बार बार पूछा जाता है, चंद्रशेखर होता है। दूसरा है, जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो उसके लिए क्या शब्द होगा? ध्यान रखिएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा चंद्रचूड़। ठीक है। अगला है, हिसाब किताब की जांच करने वाला, और एक नीचे लिखा हुआ है यहां पे करने वाला और यहां पे करने की क्रिया है। देखो दोनों में अंतर है। हिसाब किताब की जांच करने वाला अगर पूछेगा तो आपका एक शब्द हो जाएगा अंकेक्षक। अंकेक्षक। अब बात आएगी हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तब ध्यान रखना, यहां पर होगा अंकेक्षण। ठीक है। बारीक बारीक अंतर पे ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं और जरा सी लापरवाही में गलत होते हैं। अत्याचार करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है आतताई। ठीक है, आतताई। वहीं आक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रामक। याद रखिएगा, आक्रामक। ठीक है, आक्रामक एक शब्द होगा। इतना ही पर्याप्त है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इतना ही पर्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है इत्यलम। इत्यलम। आधा त है, आधा त है, इत्यलम कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द है इत्यलम। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द की बात आएगी, तो ध्यान रखिएगा, बेभूत होता है। बेभूत। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसके लिए एक शब्द होता है कातबु ग्रीवा। कातबु ग्रीवा। ठीक है, कातबु ग्रीवा। वहीं जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अगर इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसके लिए तो कात ग्रीवा हो गया। अब बात आ रही है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? सुग्रीव। ध्यान रखिएगा, सुग्रीव। ठीक है। अगला है, जो सभी को प्रिय हो, और एक शब्द, एक वाक्य है जो देखने में प्रिय हो। जो सभी को प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्व प्रिय। सर्व प्रिय। और जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी। ओके, प्रियदर्शी। जरा जरा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा, अन्यथा गलतियां हो जाती हैं। उसी समय में होने वाला, एक शब्द वाक्य है उसी समय में होने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है समकालीन। अगर समकालीन नहीं है विकल्प में तो हो सकता है समसामयिक। समसामयिक भी एक शब्द होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समकालीन और समसामयिक। अब बात आती है वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला। इसके लिए अगर पूछेगा, देखिए दोनों में अंतर है, उसी समय में होने वाला और दूसरा है वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला। अगर इसके लिए एक शब्द पूछेगा, इसका उत्तर होगा सामयिक।
ठीक है, इसका एक शब्द होगा सामयिक। सामयिक। अगला है पलक को बिना झपकाए हुए। बहुत बार पूछा गया है पलक को बिना झपकाए, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एक शब्द होता है अपलक। अपलक। अगर एक विकल्प में नहीं है तो दूसरा होगा एक टक। एक टक। अगर एक टक भी नहीं है तो होगा अनिमेष। अनिमेष। और अगर अनिमेष भी नहीं है तो हो सकता है विकल्प में हो निर्निमेष। निर्निमेष। अर्थात इसके चार शब्द हैं। इस वाक्य के चार शब्द हैं, अपलक, एकटक, अनिमेष या निर्निमेष। बिना पलक गिराए हुए अगर इस तरह भी पूछ रहा है तो इसके लिए भी एक शब्द अपलक मिलता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। अपलक। ठीक है, चलिए अगला है जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एक शब्द होगा गीत रूपक। क्या होगा, गीत रूपक। गीत रूपक। ठीक है, और ये छोटा रू नहीं बड़ा रू है। ठीक है, रूप वाला। संगीत के छह राग। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा षट राग। चलिए अगला देखते हैं आलोचना के योग्य। आलोचना के योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है आलोच्य। ठीक है, आलोच्य। वहीं चाटने योग्य वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा, लेम। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला है प्राण की रक्षा करने वाला। प्राण की रक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रारण। प्रारण होता है। वहीं प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सांघातिक। सांघातिक। ये सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दिन पर दिन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, दिन पर दिन के लिए दिनानुदिन। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दिनानुदिन। रातों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है, विभावरी। विभावरी। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है जीवन देने वाली दवा। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्राणदा। 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 ठीक है, ये प्राण की रक्षा करने वाला प्राण है, और जीवन जीवन देने वाली दवा का के लिए एक शब्द होगा प्राणदा। ठीक है, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, असाध्य। क्या होगा, असाध्य। यहाँ पर एक वाक्य आपसे ऐसे पूछ सकता है जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो। ठीक है, अगर उसके लिए एक शब्द आ जाएगा तब जो है बदल जाएगा। जिसका समाधान, इस तरह से पूछ दिया अगर, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, अगर इसके लिए एक शब्द पूछता है तो ये समझ लीजिए इसके लिए बदल जाएगा आपका उत्तर। इसके लिए हो जाएगा दुह साध्य।
देखिए कितना बारीक अंतर है, जरा सा अंतर है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, अगला है बुद्धि जिसकी नेत्र हो। बुद्धि जिसकी नेत्र हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु हो जाएगा। जो आंखों से सुनता हो, उसके लिए एक शब्द की बात आएगी, तो हो जाएगा श्रवण चक्षु। ध्यान रखिएगा, श्रवण श्रवण चक्षु हो जाएगा। जिसमें धैर्य न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होता है अधीर। अधीर है, अधीर। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत ही आसान है, अनियंत्रित। अनियंत्रित। ठीक है। अगला है घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, जाहिर सी बात है, घसियारा। घसियारा होगा। वहीं जिसकी आजीविका अनिश्चित हो, बहुत बार पूछा गया है, या ऐसे ही पूछ सकता है, भगवान के सहारे, भगवान के सहारे अनिश्चित आय। इस तरह से भी अगर पूछता है, अनिश्चित आय, इन दोनों के लिए ही एक शब्द क्या होगा, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति। इसके लिए एक शब्द क्या होता है, पलायनवाद। पलायनवाद। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ध्रुव। ध्रुव होगा। ठीक है। जो नया न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो नया न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनूतन। अनूतन। ठीक है। जो पहले न रहा हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपूर्व। ठीक है। जो पहले न रहा हो, इसके लिए एक शब्द अपूर्व। अगला है हरा भरा मैदान। हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द क्या होगा, साद्वल। ठीक है, तालब्ध श है, साद्वल। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपत। अगला है सैकड़ों आंखों वाली नायिका। जिसकी 100 आंखें हों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, शताक्षी। वहीं चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द पूछ दीजिएगा तो क्या बताएंगे आप, चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द होता है लोलाक्षिका। क्या होता है, लोलाक्षिका। ठीक है। कमल की दंडी। कमल की दंडी के लिए एक शब्द क्या होगा, कमल की दंडी के लिए एक शब्द क्या होगा, मृणाल। मृणाल। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल के लिए क्या एक शब्द होता है, सरसीज। सरसीज। ठीक। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है हरावल। क्या होता है,
अरावल। ठीक है। दूसरा है सेना या पुलिस में नया भर्ती जवान, जवान के लिए एक शब्द क्या होता है? रंग रूट। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित। ठीक है। बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? अतीत। अतीत। व्यतीत भी हो सकता है इसके लिए एक शब्द अगर हो। अगला प्रश्न है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है कर्णपाली। क्या होता है? कर्णपाली एक शब्द होता है, ध्यान रखिए, कर्णपाली। पैर से लेकर मस्तक के लिए एक शब्द क्या होता है? पैर से लेकर मस्तक के लिए एक शब्द क्या होता है? आपाद मस्तक। आपाद तक। अगला है 16 वर्ष की लड़की के लिए एक शब्द क्या होगा? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। षोडशी। वहीं 16 से 18 वर्ष की आयु की नायिका के लिए एक शब्द क्या होता है? मुग्धा। 14 से 16 वर्ष की आयु की नायिका के लिए एक शब्द क्या होता है? वयः संधि। वयः संधि। वयः संधि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका के लिए, लड़की के लिए एक शब्द क्या होता है? बाला या किशोरी। ठीक है। बाला या किशोरी। वहीं 1 से 10 वर्ष की आयु की लड़की के लिए एक शब्द होता है कन्या। ठीक है। चल अब ये प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्प है। अग्रलेख, अग्रलेखकीय, संपादकीय या संपादकीय। 4 विकल्प है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, विकल्प ए अग्रलेख। अग्रलेख। अगला प्रश्न है हाथी को हाकने वाला लोहे का हुक के लिए एक शब्द क्या होगा? लगाम, अंकुश, हुक या छड़ी। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी अंकुश। अंकुश होगा। अगला प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो, कई बार पूछा जा चुका है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दम, दुर्धर्ष या दुर्दान। तो ध्यान रखिएगा, युक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कहा गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कथनी, कथ, कथित या कथा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है कथित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अच्युत होता है। हार या पर्दे के लिए, रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा के लिए एक शब्द क्या होता है? ओहार, औहरनामा, पर्दा या कपड़ा। इसके लिए एक शब्द होता है ओहार। विकल्प ए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिशुल्क, कर, अधिभार या जुर्माना। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, अधिशुल्क नहीं होगा, अधिभार होगा। ठीक है। अधिभार इसका उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अधिक, अधिभार विकल्प सी होगा। इसका एक और वाक्य आता है, इसी से मिलता जुलता है, उसका अधिशुल्क होता है। उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या होता है। अधिशुल्क
के लिए वाक्यांश जो होता है वह होता है वास्तविक मूल्य से। यदि आपसे कहे वास्तविक वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला, अधिक लिया जाने वाला शुल्क। तो इसके लिए, इस वाक्य के लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अधिशुल्क। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, तो इसके लिए एक शब्द अधिभार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होगा अंतः कथा। विकल्प बी, अंतः कथा, ये आपका उत्तर होगा। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसकी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा अधिपत्र। छोटी एक मात्रा जिसमें लगा है अधिपत्र होगा। ठीक है। अगला है अनुभाव का क्या अर्थ है। चित्त में उठने वाले मनोविकार, जिसके हृदय में भाव जागृत हो। विकल्प सी, जिसके प्रति स्थायी भाव उपजित हो। या विकल्प डी, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। इसका उत्तर विकल्प डी होगा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। देखिए शारीरिक गलत लिखा हुआ है। शारीरिक का शुद्ध रूप क्या होता है, कैसे लिखा जाता है शारीरिक। हाँ सही तो है, शारीरिक सही है, बल्कि ये वाला शारीरिक गलत होता है। शारीरिक अगर ऐसे कहीं दिख रहा है ये भी गलत है, या फिर आपको ऐसे दिख रहा है शारीरिक, ये भी गलत है। तो अनुभाव का क्या अर्थ है। अनुभाव पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं पता है आपको, याद आ रहा है कुछ कि नहीं। अनुभाव, भाव, अनुभाव कहाँ पढ़े हैं। हालांकि ये समीक्षा अधिकारी का टॉपिक नहीं है, फिर भी तो रस छंद आपने पढ़ा होगा अगर कभी, तो उसमें आपको ये शब्द देखने को मिलता है अनुभाव, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती है। ठीक है। तो ये 60 प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इसको पढ़िए। और अभी तो ये पहला क्लास है, इसमें व्याकरणिक नियम हमने बताया है, इसका परिभाषा क्या है, क्या उद्देश्य होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। बाकी तो अभी इसके बहुत सारे टेस्ट, जिसमें PYQ से लेकर के नए टेस्ट सारे बाकी पड़े हैं। ठीक है। तो अभी इससे संबंधित 7-8 क्लास आपको देखने को मिलेगा, और इतना पढ़ के चले जाएंगे तो यहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है। इसको पढ़िए, फिर अगला टॉपिक के साथ साथ जल्द ही टेस्ट का पूरा विस्तृत प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।